परेशान थे, कमल गौतम यहाँ आ रहा है। अरे भाई कमल गौतम आ रहा है, कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहा है, आप क्यों इतने डरे हुए हैं? हमने कभी मर्यादाओं से परे जाकर के कोई काम नहीं किया, लेकिन हाँ, जो मेरे हिंदू समाज के ऊपर आघात करेगा उसको उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। इस बात को मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। यह तो डरे हुए नेता भी जानते हैं कि कमल गौतम यदि चुनावी मैदान में आ गया तो हिमाचल की राजनीति सदा सदा के लिए बदल जाएगी। जिहाद अपने पैर पसार रहा है। यदि कमल गौतम और उनके साथी ना होते तो अब तक न जाने राज्य के हालात क्या होते। हिमाचल प्रदेश में इस्लामिक जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हिंदू नेता कमल गौतम का नाम भी लोकसभा के लिए चर्चा में है। उन्हें प्रेम करने वाले तो कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा में थे। हिमाचल प्रदेश की लगभग 700 हिंदू बेटियों को जिहादियों के चंगुल से छुड़ाने वाले 44 वर्षीय कमल गौतम पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक सुर्खियों में आए थे, लेकिन उस समय हिमाचल में हिंदुत्व के चेहरे को आगे नहीं बढ़ाया गया। लगभग पिछले 2 दशकों से संघ में सक्रिय कमल गौतम की गिनती उत्तर भारत के फायर ब्रांड हिंदू लीडरों में होती है। जानकार बताते हैं कि भाजपा पहली बार किसी हिंदू नेता को हिमाचल की चुनावी राजनीति में उतार भी सकती है। हालांकि प्रदेश में हिंदुत्व की लहर बनाने वाले किसी चेहरे को राजनीतिक मंच मिलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कमल गौतम योगी और मोदी की तासीर के नेता हैं। एक सरकारी टीचर रहते हुए यदि कोई व्यक्ति दर्जनों अवैध मज़ारों को तोड़वा सकता है तो सत्ता के गलियारों में पहुंचकर वह क्या नहीं कर सकता। हिंदू चेतना को जगाने के लिए जब उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की तो सुक्खू सरकार को चिढ़ मच गई थी। सुक्खू सरकार ने उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया। उनकी नौकरी छीने अब तो 1 साल होने को है। हिमाचल को उत्तराखंड बनने से रोकने में कमल गौतम ने एक अहम भूमिका निभाई है। हिमाचल का राष्ट्रवादी हिंदू अच्छे से जानता है कि सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता को इतनी आसानी से राजनीति में एंट्री नहीं मिलती। इसके कई कारण भी हैं। सबसे पहली बात, कमल गौतम का आक्रामक रवैया। गौतम को चाहने वाले उन्हें हिमाचल का योगी भी कहते हैं। योगी बाबा के सिर पर बाबा गोरखनाथ मठ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद था। वहीं कमल गौतम के सिर पर भगवा ध्वज की छाया है। जिस प्रकार से देश में सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का माहौल है, अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की बात हो रही है, उस हिसाब से प्रत्येक राज्य में हिंदुत्ववादी नेताओं को आगे बढ़ाना ही समय की मांग है। यह कड़वा सत्य है कि जो युवा सनातन के कार्यों को समर्पित होते हैं उनके पास धन की शक्ति नहीं होती। समाज के सहयोग से ही वे पुण्य कार्यों में लीन रहते हैं। जिस दौर के हिमाचल में हम जी रहे हैं उसमें राजनीति में आने की योग्यता केवल धन है। हिमाचल की राजनीति अभी तक टैलेंट से वंचित है। धन ही टैलेंट का पैमाना है। ऐसे में किसी हिंदू नेता को देवभूमि जैसे उदासीन राज्य में आगे बढ़ाना राष्ट्रवादियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमने यह भी देखा है कि जो नेता अपने दम पर बिना धन के केवल और केवल अपने पुरुषार्थ से नाम बनाता है, उससे राजनेता भी घबराते हैं। कोई भी पार्टी हो, पुरुषार्थी पुरुष से सभी नेता डरते हैं। हीन भावना से ग्रस्त हिमाचल के असंख्य नेताओं को भी भय सता रहा है कि यदि कमल गौतम आ गया तो उन्हें कौन पूछेगा। मात्र अपनी हीनता और अपने खोखलेपन को उजागर होने से सेकुलर नेता कब तक रोक पाएंगे। कमल गौतम का उदय ऐसे दौर में हो रहा है जहां राज्य असंख्य चुनौतियों से घिरा है, जहां प्रदेश के ज़्यादातर नेताओं की दौड़ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन तक ही सीमित है। वहां यदि हिंदुत्व के प्रहरी को मौका मिलता है तो प्रदेश की पूरी राजनीति ही बदल जाएगी। गौतम यदि राजनीति में आते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश के लिए भी शुभ संकेत होगा।
आज़ादी से लेकर अब तक हिमाचल की राजनीति में हमने सेकुलर नेताओं को ही देखा है। सैकड़ों विधायक और दर्जनों सांसद आए और गए, लेकिन देवों की भूमि अपने पहले सनातनी नेता का इंतजार आज भी कर रही है। 2024 में किसी हिंदू चेहरे को राजनीति में मौका मिलेगा, यह समय ही बताएगा। लेकिन यह जान लेना चाहिए कि उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी भी बदल रही है। जिहाद अपने पैर पसार रहा है। यदि कमल गौतम और उनके साथी ना होते तो अब तक न जाने राज्य के हालात क्या होते। जब तक वेद, उपनिषद और गीता को आत्मसात करने वाले नेता राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक इस राज्य का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। जो सनातन को जानता है वह गोलमोल बातें नहीं करता। बात सीधी सी है, हम दोयम दर्जे के नेताओं से ऊब चुके हैं। हम तथाकथित नेहरूवादी सेकुलर नेताओं को चुन चुनकर बहुमूल्य समय बर्बाद कर चुके हैं। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश के अधिकतर नेता एक तरह की नेहरूवादी सोच से ही भरे हैं। राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिहाद के विस्तार और मंदिरों के सरकारी कंट्रोल पर बोलने के लिए उन नेताओं के पास एक शब्द नहीं है। हिंदू हित तो दूर की बात है, आप हिमाचल की पिछले 40 वर्ष की राजनीति को उठाकर देख लीजिए। सरकारों ने हिंदू संस्कृति को दूषित करने का ही कार्य किया है। भारत को ऐसे आउटडेटेड नेताओं की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। 2024 एक मौका है जब राजनीतिक पार्टियां हिंदू सोच से ओत-प्रोत युवाओं को आगे कर सकती हैं, क्योंकि जो सनातन के सिद्धांत जानता है उसे नेहरू या औपनिवेशिक सेकुलरवादी राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं। वह केजरीवाल की तरह बांटो बांटो की गेम नहीं खेलता। उसका एक ही लक्ष्य है कि राज्य को सही मायनों में देवभूमि बनाना। सत्य सनातन धर्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश इस समय लावारिस है। वेद, उपनिषद और गीता की दृष्टि में हिमाचल धनानंदों के वश में है। इसलिए हमें चंद्रगुप्त और चाणक्यों को खोजना होगा। दोयम दर्जे के नेता हमें क्या भविष्य देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि परम वैभव का स्वप्न सेकुलरों के बस की बात तो नहीं है। यह कार्य सनातनी ही कर पाएंगे। धरातल पर रहते हुए मैं यह तो दावे से कह सकता हूं कि हिमाचल 21वीं सदी में 20वीं सदी की पकाऊ राजनीति में उलझा है। हक, अधिकार जैसी वामपंथी बातें हमें करनी नहीं आती। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यदि हिमाचल को सुरक्षित करना है तो किसी मर्द को आगे बढ़ाना होगा। बदायूं जैसी घटना ऊना जिला के अंब में भी हुई थी, जब 15 साल की प्राची राणा का एक जिहादी ने नवरात्रों में गला रेत दिया था। बदायूं में तो योगी जी ने उसी समय न्याय कर दिया। हमने तो उसे जेल में मेहमान बना कर रखा है। कमल गौतम होते तो हिमाचल में रुझान कुछ और भी हो सकते थे। इसलिए भारत के इकलौते हिंदू राज्य को बचाना है तो हिंदू चेहरा आगे करना होगा। सेकुलरवाद की घुट्टी पिए नेताओं के हाथ में देश का कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है। पहाड़ी राज्य तो वैसे भी गजवाए हिंद प्रोजेक्ट में हिमालय जिहाद की जद में आ रहे हैं। यह तो डरे हुए नेता भी जानते हैं कि कमल गौतम यदि चुनावी मैदान में आ गया तो हिमाचल की राजनीति सदा सदा के लिए बदल जाएगी। भाजपा को सोचना चाहिए कि आप विरोधी दलों के ऐसे ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जो ना तो संघ की विचारधारा के हैं, ना उनमें कोई राष्ट्रवाद की भावना है। यदि तुच्छ राजनीति करने वालों को विधानसभाओं और संसद में मौका दिया जा सकता है तो एक सनातनी को क्यों नहीं। भाजपा तो विपक्षी दलों के ऐसे लोगों को टिकट बांट चुकी है जिन्होंने मुंबई हमले में संघ का हाथ होने की बात कही थी। काले कौओं को आप नहलाकर हंस बनाने में जुटे हो। आपके अपने संगठनों में जो नया नेतृत्व तैयार बैठा है उसे मौका क्यों नहीं। इस राज्य को नवचेतना से और अधिक समय तक वंचित रखना भी समझदारी नहीं है। हिमाचल तो वैसे भी सिस्टम कोलैप्स की स्थिति में पहुंच चुका है। घनघोर अंधियारे में अब दीपक जला ही देना चाहिए।
कीचड़ से भर चुके इस राज्य में अब कमल खिला ही देना चाहिए। इसलिए जिसे जो समझना है वह समझे। हम भगवान संत कबीर के उस दोहे को ही दोहरा सकते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। जय भवानी, हर हर महादेव।